देखिए, हम में से ना 99% बच्चों को कभी ना कभी ये फीलिंग ज़रूर आती है कि टॉपर्स को फुल मार्क्स कैसे मिल जाते हैं, जबकि आंसर तो मेरा भी सही था, पेपर भी अच्छा गया, मेरी तो राइटिंग भी अच्छी है, तो फिर हमारे मार्क्स में इतना डिफरेंस कैसे? तो रीज़न है आंसर राइटिंग। अब मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको आंसर लिखते टाइम हाईलाइट करना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है, ये आप कहीं से भी सीख लोगे। मैं आपको बताऊँगी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक आंसर कैसे लिखना है, एक एप्रोप्रिएट और रिलेटेबल आंसर कैसे लिखना है। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सबसे इजी वाला टाइप, व्हाट वाले क्वेश्चंस, जैसे कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। और इनका आंसर ना हम मार्क्स के हिसाब से देते हैं। अगर 1 या 2 मार्क्स का हो तो हम डेफिनेशन दे देते हैं या एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई इक्वेशन दे देते हैं। और अगर यही 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आए तो हम इसके टाइप्स या आगे भी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, या कोई डायग्राम आगे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इट्स रियली सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है जब हमारे सामने हो हाउ या वाई। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो हमें आता होता है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हम इसकी स्टार्ट कैसे करें, इसके बीच में क्या लिखें और इनका एंड कैसे करें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये आंसर राइटिंग सीरीज। इसमें आपको बताऊंगी कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि बाकी बच्चों को भी इस आंसर राइटिंग सीरीज से फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, ये 2024 में आया था, साइंस का क्वेश्चन है ये। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। With the help of an activity, explain the conditions under which iron articles get rusted. इस क्वेश्चन को देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन को ही एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर किसी को एक्टिविटी आती है तो वो एक्टिविटी भी साथ में दे देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि टॉपर्स अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं और उनको फुल मार्क्स कैसे मिल जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें और देखें, इसको डिकोड करें। आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 3 मार्कर है ना, तो 3 ही पार्ट्स हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, सबसे पहले हमें एक्टिविटी देनी है। एक्सप्लेन द कंडीशंस, फिर हमें कंडीशंस देनी है। किसकी कंडीशंस? रस्टिंग की कंडीशंस। तो 3 पार्ट्स हो गए ना। पहले हम एक्टिविटी से शुरू करेंगे, फिर हम एक्टिविटी के बेस पे बता देंगे कि कंडीशंस क्या थी जिस कंडीशन के अंदर रस्टिंग हुई, और एंड में अगर आप चाहें तो रस्टिंग की इक्वेशन दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी 3 मार्कर में इतना काफ़ी है। और हाँ, डायग्राम ज़रूर दें। जितने ज़्यादा आप डायग्राम देंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको परफेक्ट डायग्राम देने हैं, जस्ट ट्राई टू मेक डायग्राम्स। अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो टीचर ना उससे मैनिपुलेट होता है। आपकी आंसर शीट आपके टीचर को मैनिपुलेट करती है टू गिव यू मार्क्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ना सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, लेकिन आपको ये पूरी की पूरी एक्टिविटी कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाना, हमने बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाना, लेकिन उनकी लेबलिंग हमने बिल्कुल ऐसी ही करनी है। और ये देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जो ये चीज़ दी गई है, आपने इसको 3 पॉइंट्स में लिख देना है, और आपका आंसर जो एक्टिविटी वाला पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इसी से। और ये देखिए, यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स के बेस्ड पे अपने आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चंस पूछता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, जबकि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे कहीं भी नहीं दिया गया, लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यही से ही उठाया गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि अपनी एनसीईआरटी की बुक को थॉरली पढ़ा करें, क्योंकि यही आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगी। तो मैं आंसर लिखना स्टार्ट करूँगी विद एक्टिविटी। तो मैं ऐसे लिखूँगी एक्टिविटी, और फिर आगे एक्टिविटी लिख दूँगी। और एक्टिविटी लिखने के लिए मैं ये लाइन लूँगी, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ दैम। ये लिख दूँगी यहाँ पे। और उसके बाद 3 पॉइंट्स लिखूँगी ये, इन ट्यूब ए बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट, ट्यूब बी देयर इज़ नो एयर, एंड ट्यूब सी एयर इज़ ड्राई। तो वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहला जो हमने पॉइंट लिखना है ये वाला, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स
प्लीज। देखिए एक और चीज आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, प्लेस देम क्लीन, हमने लिखना था प्लेस क्लीन आयरन नेल्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कट वर्ड वो कुछ नहीं करोगे, जस्ट यू डू दिस एंड यू आर डन, ओके, एंड इट वॉन्ट इफेक्ट योर आंसर। नाउ वी विल राइट टू ए इज, इसमें बोथ वाटर। अब बारी है डायग्राम की। आपको ये दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे, बहुत ही छोटे छोटे डायग्राम बनाओगे, ज़्यादा बड़े डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे आपने पानी शो कर दिया, यहाँ पे भी पानी, और यहाँ पे सिर्फ टी। और फिर आप दे देंगे यहाँ पे कंडीशंस। देखिए आपको डायग्राम्स बहुत ही सिंपल बनाने हैं, यहाँ पे ऐसे दिए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दो दो पॉइंट्स लिखे हैं कि इसमें एयर है वाटर है, लेकिन इसमें ऑयल है, और एयर और वाटर जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पे वाटर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, एयर और वाटर, तभी ही रस्टिंग होगी। तो ट्यूब ए में रस्टिंग होगी। तो कंडीशंस क्या आ गई, ओके, यहाँ पे आयरन नेल्स रस्ट इन ट्यूब ए। Rust in tube A, but they do not rust in rest of the tubes, which is tube B and C. Okay, they do not rust in the rest of the tubes. And then white rusted in tube A because it was exposed to both air and water. So conditions will be, you can make an arrow here, you can just give the point conditions. I think this will be enough for 3 mark question. But if you want to give the chemical equation, that will be also good. This will be all. You can just you can also write iron, water, oxygen, but it is optional, and your answer is ready. You can see I have written everything from here. Actually I have made my own answer based on NCERT, but you can write as it is here this thing and you will be done. देखिए अब हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हमने आंसर लिखा है। क्वेश्चन में एक्टिविटी पूछी है, कंडीशंस पूछी हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछी है। हमने तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। ये कोई वैसा आंसर नहीं है जैसे बताया जाता है कि क्वेश्चन के आंसर में आपको अंडरलाइन करना होता है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। वो दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ है, हाईलाइट हुआ है, हर एक चीज़ हुई है। तो इस वीडियो में एक्चुअली स्पेशल क्या है कि क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से आप आंसर लिखें।
अगर आपको डस्टिंग ऑफ आयरन आयरन आता है, सीधा वो मत लिख दें, थोड़ा सा पैटर्न रखें। पहले एक्टिविटी रखें, फिर उसी के बेस पे कंडीशंस रखें, फिर डायग्राम दे दें, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी होता तो आपके 5 के 5 मार्क्स पक्के थे, क्योंकि आपने हर एक चीज़ यहाँ पे कवर की है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इस आंसर राइटिंग सीरीज़ में, वो होगी सोशल स्टडीज़ के आंसर्स के ऊपर, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है बहुत ही सब्जेक्टिव है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, हमें पता नहीं चलता कि उसके पॉइंटर्स कैसे बनाएं, डायग्राम्स कैसे दें। अगली जो वीडियो है उसकी लेके आऊँगी, इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।